वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। बढ़िया दिन रहा। आई होप यू एंजॉयड। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ मार्केट नहीं गिरेगी, और क्यों नहीं गिरेगी फिर से बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आई होप आपने लेवल्स ने बहुत बढ़िया काम करा था, उस पर कमाया होगा पैसा और डर नहीं लगा होगा जब गिरी होगी। तो अब आगे कल के लिए बताता हूँ, मंडे के लिए मुहूर्त में भी, और आगे भी क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। देखिए आज क्या हुआ। आज बाइंग हुई है, फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी 438 करोड़ से ज्यादा की, और 119 करोड़ की सेलिंग करी है डीआईएस ने। मतलब गेम बहुत मोटा नहीं था। गेम कल भी बहुत मोटा नहीं होगा, क्योंकि मोरा ट्रेडिंग भी बहुत छोटे अमाउंट से की जाती है। और असली गेम कब होगा? फिर उसके बाद दिवाली के बाद जब हम खुलेंगे, ठीक है, वो सीधा एक्सपायरी होगी और बड़ा गेम होगा। और जो स्ट्रेंथ बन रही है वो बन रही है ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसके साथ अक्टूबर मंथ की पूरी क्लोजिंग है। तो अक्टूबर मंथ का डेटा क्या कह रहा है? अक्टूबर मंथ का डेटा ये कह रहा है कि एफआईआईज ने माल बेचा है अभी तक ये 8,653 करोड़ का इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और डीआईआईज ने अभी तक खरीद लिया है 11,624 करोड़ का। और अगर सालाना बात करें तो अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें टिल डेट, तो एफआईआईज बेच चुके हैं 2,94,909 करोड़ का, 2,94,909 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और हम डीआईएस जो है वो खरीद चुके हैं 2,61,188 करोड़ का। और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, देखिए, अगर 2,61,000 करोड़ 2,61,000 का माल किसी ने खरीद रखा हो तो वो मार्केट को गिरने नहीं देगा। क्यों नहीं गिरने देगा? क्योंकि भाई इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है, डूबेगा उसका। दूसरी बात कि भाई एफआईआईज तो ताकतवर होते हैं, गिरा सकते हैं, बिल्कुल गिरा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए भाई, गिराने के लिए माल तो होना चाहिए ना। बेचोगे ना आप? बेचने के लिए आपके पास है क्या? आपने तो पहले ही बेच रखा है। तो जब तक वो खरीदेंगे नहीं तब तक बेच नहीं सकते। तो अब वो खरीद रहे हैं। पिछले दिन खरीदा उन्होंने 1,864 करोड़ का, और फिर लास्ट ट्रेडिंग डे में खरीदा 438 करोड़ का। तो अब ये खरीद रहे हैं 2,200 करोड़ का। और 2,200 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 2,200 करोड़ से मार्केट नहीं गिर सकती, क्योंकि 2,200 करोड़ तो डीआईआईएस झटके में लगा देते हैं। 3, 4, 5 हजार करोड़ तक की बाइंग कर लेते हैं। 3,000 करोड़ से नीचे है तो पहले सोचना ही नहीं नीचे का, ठीक है। अब ये क्या करते हैं दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग में, वो भी देख लीजिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास होगा। यही गेम चल रहा है, क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिलता बाइंग और सेलिंग का। बहुत छोटे छोटे अमाउंट ट्रेड होते हैं, तो वॉल्यूम नहीं होता और नहीं अमाउंट होता है, तो बहुत मौका नहीं मिलेगा। तो बड़ा चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद हम खुलेंगे सीधा एक्सपायरी पे। एक्सपायरी का डे सुबह से होगा। तो भाई गेम ये सेट है, मार्केट नीचे नहीं गिर रही है। एक बात आपको बता दी। अगली बात बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स शांत हो रहा है। मैंने आपको कहा था 17 के नीचे अगर आ जाएगा तो बहुत ही कूल होगा। हालांकि 17.28 पे चल रहा है अभी भी, मगर फिर 0.29% गिरा है। ये बढ़ने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है ऐसी जगह पे जहाँ पे सपोर्ट पे है, तो ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो 5% का इसमें अपसाइड आराम से आ सकती है। पर अगर ये 5% भी बढ़ता है तो भी ये 18-19 के आसपास रुक जाता है, तो ये भी खतरा नहीं है, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं 21 अक्टूबर को हमारे बढ़ने वाले शेयर क्या थे। देखिए, बढ़ने वाले शेयर थे 613, 613 शेयर्स बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, और 1338 शेयर्स गिर रहे थे। ये स्ट्रेंथ का साइन नहीं है, वीकनेस का साइन है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम ये वाले साइन पे आए थे तो हम अगली बार अगले दिन, मतलब अगले 2 दिन में, 3 दिन में लगभग 300, 400, 500 पॉइंट बढ़े थे। तो ये वही डेटा फिर से प्रिपेयर हो रहा है, तो ये अभी वीकनेस का साइन नहीं है, ठीक है। उसके अगली बात बताता हूं अब आपको, स्ट्रेंथ की बात। देखिए इन सब गेमों से हुआ क्या। निफ्टी रेड में बंद हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, फिर भी मैनेज करके ऊपर बंद हुआ। इससे पहले दिन क्या हुआ था? आज बंद हुआ निफ्टी 17,576 पे, 17,576 पे, ओनली विद द गेन ऑफ 12 पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आता है कि बहुत गेन नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको अगर याद हो तो पहले से बैंक निफ्टी कहां बंद हुआ था? बैंक निफ्टी बंद हुआ था 273 पॉइंट्स नीचे, जबकि निफ्टी बंद हुआ था 51 पॉइंट्स ऊपर। तो अब ये क्या हुआ? गेम सेट हो गई। उस दिन गेम सेट हुई, बाइंग हुई बैंक निफ्टी में, तो उन्होंने अब इसको बढ़ा दिया। यहां पर आज फिर से निफ्टी की गेम सेट हुई, अब इसको आगे बढ़ा देंगे। यानी कि जिस दिन निफ्टी में बाइंग हो रही है उस दिन ये बैंक निफ्टी से मैनेज कर रहे हैं, जिस दिन बैंक निफ्टी में मैनेज कर रहे हैं उस दिन निफ्टी को रोक रहे हैं। अब एक साथ कब चलेंगे? एक्सपायरी के दिन। और ये मंथली एंड वीकली एक्सपायरी, और वो भी अक्टूबर मंथ की, जो सबसे क्रूशल मंथ माना जाता है इन द ईयर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आर दी मोस्ट क्रूशल मंथ। ये स्टार्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि इसके बाद एफआईआईज को अपनी बैलेंस शीट को सेटल करने के हिसाब से दिसंबर तक क्लोजिंग लेनी होती है, और दिसंबर का मंथ हमेशा भारी होता है सेलिंग के लिए। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी टू बाय होती है। और अब क्योंकि सारा साल निकल गया है, डीआईएस लगातार हर महीने बाइंग करते आए हैं, बीच में सिर्फ एक महीना छोटी सी सेलिंग करी थी, तो ये गिरने नहीं देंगे मार्केट। क्योंकि ये गिराने के लिए उनके पास माल होना चाहिए जिनको गिरानी है। तो वो कौन हो सकते हैं? एफआईआईज। भाई जिसने खुद 2,61,000 करोड़ का माल लगा रखा है, वो क्यों गिरने देगा? नहीं गिरने देगा। और अगर 2,61,000 करोड़, 2,61,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, और मुझे उसको बचाने के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए भाई, तो कितना माल होगा उनके पास, एफआईआईज के पास, जो वो बेच सकें जिससे निफ्टी गिर जाए, बैंक निफ्टी गिर जाए।
2, 3, 5, 10 हजार करोड़ का भी माल अगर बेचते हैं तो ये लगाएंगे 10 हजार करोड़, क्योंकि 2,60,000 करोड़ की बात है, धोखा नहीं खाएंगे, तो ये हो जाएगा कवर। तो मार्केट नहीं गिर रही साहब, समझे, बहुत स्ट्रेंथ है। फर्दर इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी की बात करें, ये दोनों एक एक दिन कर कर ऊपर ही जा रहे हैं, अपने लेवल से नीचे नहीं आ रहे हैं ये। बाकी टू बी ऑन अ सेफर साइड हम ग्लोबल इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं या सेक्टर्स पे नजर मार लेते हैं पहले। देखिए, आज जो है फ्राइडे को हमारे टॉप गेनर सेक्टर थे बैंक्स, रियलिटी और आईटी, और उसके अलावा बाकी सब सेक्टर गिर रहे थे। अब ये कमाल की बात ये है कि जब सारे सेक्टर गिर रहे थे, सिर्फ 3 सेक्टर चल रहे थे, तो हमारा निफ्टी क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बैंक्स और आईटी जो हैं वो बिग कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, नहीं गिरा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे सेक्टर गिरने के बाद भी ये मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज कर रहे थे, कर लिया। अब आप इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात, अगर सारे सेक्टर गिर रहे थे तो बहुत शेयरों में भी फॉल आना चाहिए, बहुत सारे बड़े बड़े शेयर बड़े बड़े गिरने चाहिए। तो गिरने वाले शेयर थे साहब बजाज फाइनेंस, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक। अब भाई इनसे बड़े शेयर नहीं है मार्केट में। रिलायंस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर निफ्टी का, एच डी एफ सी बैंक अनदर सेकंड वन। अगर हम बात करें रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, ये 4-5 शेयर मिलकर 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। उसमें से 3 शेयर तो इन्होंने गिरा दिए। उसके बाद बजाज फाइनेंस भी छोटा शेयर नहीं है, बड़ा है। बजाज फिनसर्व भी छोटा शेयर नहीं है, बड़ा है। अदानी एंटरप्राइजेस बहुत बड़ा हो चुका है। इन बड़े बड़े शेयरों में गिरावट करने के बाद भी अगर हम 12 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, तब जब सारे सेक्टर गिर रहे थे, तो बहुत समझिए इस बात को कि मार्केट गिर नहीं रही है। अब इसके अलावा क्या बेचेंगे आप? इसके अलावा अगर आप बेचेंगे तो वो 2% कॉन्ट्रीब्यूटर, 1% कॉन्ट्रीब्यूटर, लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूटर वाला कोई शेयर अगर आप उसकी सारी माल को भी बेच देंगे, तो भी मार्केट नहीं गिरेगी, क्योंकि इनमें थोड़ी सी भी बाइंग कर दी तो ऊपर जाएंगे। दैट्स हाउ द गेम हैज बीन सेट। तो वरीसम नहीं है, हालांकि 12 पॉइंट ही ऊपर बंद हुए हैं, पर मैं बता रहा हूँ स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। हम दिवाली तो बहुत अच्छी मनाएंगे और उसके बाद और ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो दैट्स व्हाट माय स्टैंड है। लेकिन एट द सेम टाइम अब मैं और स्ट्रेंथ की बात करूं, तो बस बढ़ने वाले शेयरों में आपको पता है कौन कौन से थे? एक्सिस बैंक ने ऑल 52 वीक हाई मारा है। और बढ़ने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, कोटक बैंक, टाइटन, ये सब वो शेयर थे जिन्होंने निफ्टी के लिए पॉइंट्स गेन करे। वो कितने पॉइंट्स थे? 28 पॉइंट। 28 में से 12 पॉइंट हम ऊपर बंद हुए हैं, तो बाकी के 16 पॉइंट कहाँ गए? वो हैं ये बजाज फाइनेंस, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस और एचडीएफसी, जिनसे हम नीचे की तरफ टूटे हैं। और अगर आपको मैं बैंक सेक्टर की बात बताऊं, बैंक 64 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। तो बॉस, इसके पॉइंट्स कहाँ से आए? एक्सिस बैंक को अकेले खरीदकर 363 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे हैं बैंक निफ्टी में। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने 204 पॉइंट, उसके अलावा कोटक बैंक ने लगभग 123 पॉइंट। टोटल मिलाकर सिर्फ इन 3 बैंकों की बाइंग से 690 पॉइंट का गेन हुआ है बैंक निफ्टी में। तो खोया भी होगा कहीं, बिल्कुल खोया है साहब। तो सबसे बड़ा बैंक जिसको तोड़ा उन्होंने वो है एचडीएफसी बैंक। इसने 90 पॉइंट्स खा लिए, तो यानी कि 690 पॉइंट्स इन 3 शेयरों से आए, और बैंक एचडीएफसी बैंक को तोड़कर बैंक निफ्टी से 90 पॉइंट खा लिए गए। तो 600 पॉइंट का गेन नेट नेट में सिर्फ इन 4 शेयरों से आ गया बैंक निफ्टी में। मतलब आप समझिए पूरी कंट्रोल में है गेम, और पूरी मैनेजमेंट हो रही है। और अब क्योंकि अगला दिन एक्सपायरी का होगा मुहूर्त के बाद, तो गेम पूरा का पूरा सेट है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्लियर बता रहा है कि ये भी गिरने के लिए नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई नहीं होगी, डायरेक्शनल मूव चलेंगे, बढ़िया अच्छा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं दूसरी बात बता दूं, अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम गेन नहीं होंगे। टाइम वैल्यू पहले ही नहीं थी, छुट्टी हाँ बहुत सारी गई हुई है। अब जो खुलेगा दिवाली पे, अगर आप बाय करते हो तो कुछ कैरी करके मत ले जाइएगा, वो आपको फिर से नुकसान दे सकता है। करना हो तो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस में कीजिएगा। अब बाकी के इंडिकेटर्स की बात करें, देखिए गोल्ड इस समय फ्लैट चल रहा है, या कहें कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। 1% ऊपर है, 50,635 पे क्लोज हुआ है। सिल्वर की बात करें, वो भी 1% के गेन के साथ ऊपर बंद हुआ है, 57,670, 57,670। ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कमोडिटीज में गेन है। कमोडिटीज में गेन का मतलब होता है कि मार्केट को हिट देगा, लेकिन इनके ये दोनों के लेवल बहुत नीचे हैं। अभी थोड़े दिन पहले सिल्वर जो है वो 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 की ही रेंज में चल रहा है बहुत समय से। तो ये रिस्की नहीं है, इससे मार्केट को हिट नहीं आता। नाउ रिस्की और खतरनाक बात क्या है हमारे लिए? वो है डॉलर। डॉलर ऑलमोस्ट 83 पे चल रहा है, 82.91 पे। ये एक रिस्की फैक्टर है, लेकिन ये भी पिछले करीब 5-6 दिन से यहीं पे चल रहा है। 83 के भी ऊपर चला गया था इनफैक्ट, तब भी हम नहीं गिरे। तो अब भी ये और नहीं गिरेगा, यानी कि अगर यहाँ से 1-2% और भी बढ़ जाता है तो अभी हमें खतरा नहीं है। तो मैनेज कर रहे हैं ये और करते रहेंगे। सो दिस खतरा दो इज देयर, आई से दैट दिस इज वरीसम मैटर, बट अभी भी विद इन मैनेजेबल कंडीशंस है। हालांकि ये हिट तो देगा,
बेस्ट मूव तब आएगा जब ये गिरना शुरू होगा और ये 82 की रेंज से नीचे 81 या 80 की रेंज में आ जाएगा। और अगर 80 के नीचे आ गया डॉलर किसी दिन, तो फिर हम मार्केट में बॉस कहाँ जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। ₹2 डॉलर नीचे आना मतलब इकोनॉमी पूरी की पूरी सुपर फाइन सुपर रूप में चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी सब कोई भी वीकनेस नहीं है। बात करते हैं क्रूड की। क्रूड इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, 7047 पे क्लोज हुआ है, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। अब अगर हम बात करें सिंगापुर निफ्टी की, जहां पे एफ खेलते हैं, तो भाई इन्होंने, अब देखो बंद थी मार्केट, हम तो बंद है, छुट्टी है, वहां पे ट्रेड होता है मगर 12 बजे तक रात को, ठीक है, हमारी मार्केट बंद होने के बाद भी। तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 17,765 पे क्लोज हुआ, यानी कि लगभग 200 पॉइंट ऊपर, 194 पॉइंट्स के गेन के साथ। और ऊपर बता दूं आपको, ये फिर खुलेगा मंडे को, हम दिवाली पे होंगे जब सुबह खुल जाएगा, मुहूर्त ट्रेडिंग शाम को है 6 बजे के बाद। और तब तक वहां पर फिर से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इरोड कर दें, तो ये 200 पॉइंट खा जाएंगे या और 200 पॉइंट खा जाएं। 400 पॉइंट से ज्यादा तो नहीं एक दिन में मूव कर देगी निफ्टी को। इसके लिए तो बम फाड़ना पड़ेगा, या कोई बड़ा हमला, या बड़े नेता को कत्ल करना पड़ेगा, या दो देशों में लड़ाई करवानी पड़ेगी, तभी गिरेगा, या कोरोना लाना पड़ेगा। 400 पॉइंट के 500 पॉइंट के ऊपर का फॉल एक दिन में बहुत रेयर इवेंट होता है, ठीक है। तो अगर 400 पॉइंट भी यहाँ से गिरा देते हैं तो 200 पॉइंट गेन कर रखा है, और 200 पॉइंट और नीचे आ जाए, तो 200 पॉइंट अगर नीचे खुलती है एक्सपायरी वाले दिन मार्केट, यानी कि दिवाली से अगला जो सेशन होगा, तो वो 200 पॉइंट तो ऊपर लाने के लिए डीआईएस को 2000 करोड़ का माल ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा। और अगर उसके नीचे गिराना है तो एफआईएस के पास माल होना चाहिए, जो मैंने बताया नहीं है। तो बॉटम लाइन, हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या करना है वो देख लीजिए, मैं आपको सीधे से बता रहा हूं कि आपको किन लेवलों पे ध्यान रखना है। देखिए निफ्टी जब तक 17,300 से 500 के बीच में है, तो आपको निश्चिंत रहना है कि ये वापस ऊपर जाएगा। हर फॉल को खरीदने की कोशिश करिएगा। जब ये 300 को तोड़कर नीचे जाए, तो आप सोचिएगा कि आपको बेचने की सोचनी है, वो भी बहुत उस समय क्या प्राइस एक्शन है वो देख कर करिएगा। बॉटम लाइन में अगर 17,500 के ऊपर है तो आप बिंदास बाय करिए, मत सोचिए। छोटा ट्रेड भी करते हैं अगर आप अगर मतलब स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो भी बॉस 500 के नीचे ही बेचिएगा, उसके ऊपर नहीं। खतरनाक होगा, क्योंकि मूव जो आया वो बड़ा होगा। काफी दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जब भी कोई बड़ा मूव आना होता है उससे पहले ये काम होता है, और स्ट्रेंथ दिख रही है, इसलिए अगर मूव आएगा तो ऐसा साफ दिख रहा है कि ये ऊपर ही की तरफ आएगा। एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है, और एफआईएस बाइंग में है, तो बॉस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा। तो फिर बड़ा मूव होगा, और बड़ा मूव आया और आपने स्कैल्पिंग करी 10-20 रुपए के लिए, और इसने ऊपर का मूव दे दिया, आपको एग्जिट का मौका भी नहीं दिया, 200-500 रुपए हो गई, तो आप समझिए क्या होगा। एक्सपायरी पे बहुत बड़े खेल होते हैं। सो स्कैल्पिंग में भी कॉशियस। फर्दर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 39,540 के ऊपर, 39,540 के ऊपर जब तक है तब तक कोई खतरा नहीं है, ये ऊपर जा रहा है। इसने अपनी स्ट्रेंथ अभी तक आज तक भी नहीं छोड़ी है, पिछले 2-3 महीने से मैं बता रहा हूँ आपको। हाउएवर रेजिस्टेंस ऊपर बॉस मैंने आपको बताया था 650 से 900 के पास रेजिस्टेंस है, और ये वहीं से वापस थोड़ा सा ऊपर जाकर घूमा है। 900 मैंने बोला था, 41,000 को इसने पार करके वापस रिवर्सल ले लिया, छोटे से टाइम के लिए ऊपर था। अब इस पे नजर रखिएगा कि ये 40,900 के अगर ऊपर ट्रेड करता है, तो 41,180 के आसपास थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, उसको पार कर ले तो बढ़िया वाला मूव आएगा। वो हम चार्ट पे चल के देखते हैं क्या लेवल है जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलते हैं, ये मैं आपको कल के लिए भी और अगले सेशन के लिए भी बता रहा हूँ। दिवाली पे मैं भी छुट्टी मनाते हुए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, शुरू करते हैं चार्ट्स पे किन लेवल्स पे हमें कहाँ ट्रेड करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। हाँ, ये देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की बात करें तो हम बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। निफ्टी 50 की बात करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या लेवल होंगे। सब सीधा लेवल बता रहा हूँ, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेंथ दिख रही है, नीचे जाती मार्केट मुझे नहीं दिख रही है। ऊपर के जाने के लिए इसको सबसे पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 17,580 पे है, वही पार करनी होगी। 580, 90, 600 मान लीजिए, 600 को पार करके ही खुलने वाला है ये। 603 के ऊपर फिर ये अगली रेजिस्टेंस 630 पे पार करता है, वहां से भी ऊपर खुलता दिख रहा है अभी फिलहाल। नहीं तो अगले दिन दिवाली के बाद भी होगा। दिवाली पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट रेड में बंद हो, और बंद भी हो तो रेड में 10-12-20 पॉइंट, 50-100 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि इससे ज्यादा का टाइम ही नहीं होता, इसके लिए टाइम और पैसा दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मार्केट जो खुल रही है, अगर हम 100-125 पॉइंट जो ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है एसजीएक्स निफ्टी, मान लेते हैं कि वहीं खुलती है, या उसको गिरा भी दें जहां है वहीं खुलती है, तो भी 600 के पार जाने में इसको दिक्कत होगी, तो होगी। नीचे की तरफ में सपोर्ट है, वो मैं बताता हूँ आपको। ऊपर कहाँ देखना है आपको, 633 के ऊपर जब भी मिलेगा तो बाय करने की कोशिश करिए। मैंने लेवल आपको बता दिया, रेजिस्टेंस है 17,700 पे, जो कि एक क्रूशल और क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगी। इसको पार करने में निफ्टी को बहुत मेहनत करनी होगी। अगर ये दिवाली पे बंद हो जाती है ऊपर 670-60 के ऊपर, तो ये खुलेगी फिर सीधा आगे 700 के ऊपर। और अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो नवंबर में कीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे।
और अगर इसने 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बॉस फिर आप बात कर लीजिए 18,000 और 18,200 की, बीच में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस है वो आपको अगली आएगी 17,900 पे। ठीक है, 900 पे अपने प्रॉफिट बुक करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये शायद डे एंड के आसपास अचीव होगा और उस समय पे इसकी क्लोजिंग होगी और अगले दिन प्रीमियम उड़ा दिए जाएंगे। इस तरह से ये गेम सेट है, बन रहा है जो दिख रहा है, क्योंकि वहीं पे ऑप्शन में, पुट में भी और कॉल में भी बढ़िया वाला कॉल राइटिंग हुई है। तो यानी कि ये वाली जगह पे टाइम बिताएगी मार्केट और यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम उड़ाए जाएंगे। ठीक है, हेज कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। अब इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो साहब, लेवल जो आपका बनता है सपोर्ट का, सबसे पहली सपोर्ट तो 17,540 पे है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाली सपोर्ट है 480 पे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस कर जाए। हालांकि इसके पहले मैंने आपको जो एक बॉक्स दिया था वो बॉक्स अभी भी कायम है, क्योंकि उसका अगला लेवल जो आपका बनता है 580 के बाद 470-75 का, या 440 तक मान लीजिए। इनफैक्ट आप मानिए, मैं अब आपको इस बॉक्स को मैं खुद ही डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। आपको सीधा किस लेवल पे जाना है, 400 के लेवल को आप नजर में रखिए, 380 के। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक कर ले, नहीं करा तो ये गैप फिल करने नीचे जा रही है, वो अगली पॉसिबिलिटी बनती है 17,320 की, 300 की। इस एरिया से ये वापस बाउंस बैक जरूर करेगी, नहीं तो टाइम बिताएगी, रुकेगी, फिर ही जाएगी अगर नीचे भी जाना है तो। लेकिन ये नीचे नहीं जा रही है, मैं फिर बता रहा हूँ। और अगर नीचे जाती भी है तो उसका अगला सपोर्ट फिर 260 पे आ जाता है। 260 को अगर ये तोड़ती है तो बहुत छोटी छोटी सपोर्ट जो है वो 17,256, फिर 236, फिर 17,300, 17,200, 203 और 180 बनती हैं। और उसके बाद जो एरिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया बनता है। वहां पर से जब भी आप कभी हों तो बाय का ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, 17,148, 17,124 और 17,082। 17,148 मतलब 148, 124 एंड 17,080। ये वो एरिया है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज के बीच में घूमने के बाद वापस निफ्टी बाउंस बैक करे। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो सपोर्ट कहाँ है, 17,000 पे। अब ये 17,000 को फिलहाल तो तोड़ता नहीं नजर आ रहा है। यहाँ मिल जाए तो जब भी मिले बाय कर लीजिएगा, एक रेस्ट जरूर ले लीजिएगा। 50-100 पॉइंट रखकर कम से कम आपको ये 500 पॉइंट देके जाएगा। तो निफ्टी के लेवल्स होगा ये। डू गो ट्रेड्स, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी जो है भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है, इसने तो अभी तक स्ट्रेंथ ही नहीं छोड़ी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी है। लास्ट कैंडल 15 मिनट की बहुत स्ट्रांग बनी है, बहुत ही बुलिश है, मगर ऊपर जाता है अगर तो रेजिस्टेंस पास में है, वो है 40,980 पे। 41,000 मान के चलिए आप। 41,000 को इसे पार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर गैप अप से खुल जाती है तो ये सपोर्ट बन जाएगी, इतना याद रखिएगा। इसको सपोर्ट बनाकर, इसको अपना स्टॉप लॉस बनाकर 40,000, 41,000 को, या टू बी प्रिसाइज बोलूं तो 41,900 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बॉल बाय साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो सीधा 500 पॉइंट ऊपर है, 40,500, 15-20 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा अगर करता है तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर आप नीचे से एंट्री करके आए जो लेवल मैंने दिया है, तो यहाँ पे बेहतर होगा कि बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रुककर थोड़ा टाइम बिताएगा तो आपको बड़ा वाला प्रॉफिट मिल सकता है, वो थोड़ा सा इरोड होगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा। कंसोलिडेट होने के बाद फिर ऊपर बढ़ेगा तभी स्ट्रेंथ है, नहीं तो फिर गिरेगा ऊपर जाकर। ठीक है, तो 500 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और फिर इंतजार कीजिएगा कि क्लियर मूवमेंट दिखाता है तो उस तरफ की बाय करने की कोशिश करिएगा। या तो यहाँ से रिवर्सल है या फिर अगला लेवल क्या होगा, 41,825। और 825 को अगर इसने पार कर लिया तो फिर यार देखो बात ही नहीं है कुछ भी कि हमें क्या करना है। फिर हम 42,000, 45,000 की बातें करेंगे, जो बहुत बड़ी बात होगी। कब करेंगे वो देखते हैं, जल्दी ही आती नजर आ रही है, मगर इतना भी बता देता हूँ तो सेल साइड की तरफ मत रहिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो संभाल के रखा हुआ है तो बॉस देखिए अच्छा टाइम है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुहूर्त बाइंग करने के लिए कोई पुराना वाला बढ़िया शेयर जिसमें प्रॉफिट हो बुक कर सकते हैं, लेकिन अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखिए, डर के बाहर मत निकलिएगा। मार्केट ऊपर जा रही है, अच्छा टाइम आने वाला है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आते हैं तो हम 40,770 के आसपास सपोर्ट है, इसको तोड़ देगा अगर तो, हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और अगर इसके नीचे आता है तो फिर अगली सपोर्ट आती है 40,670 पे, 660 पे, और इसको तोड़ दे तो फिर 584 पे। ये दोनों छोटी छोटी सपोर्ट हैं, इनको अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगली पोजीशन लेने की कोशिश, और नीचे के लिए जैसे ही बाउंस करे तो छोटा सा बाउंस आ सकता है या टाइम बिता सकता है या एक ही बार में भी पार कर सकता है। अगर रुके तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे पुट खरीदने की, बाउंस की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। 580 पे शायद एक बार को चांसेस हैं कि बाउंस करे, पर उससे पहले नहीं है। ठीक है, 580 को अगर तोड़ दिया तो बॉस अगली सपोर्ट जो आती है वो आती है 40,374, 40,374 पे। इसको तोड़ दिया तो फिर 40,177 पे। और इसके बाद एक एरिया है जहां पर मार्केट टाइम बिताएगी, वो है 40,180 से लेकर
39,920 ये वो एरिया है जहां पर बैंक निफ्टी दोबारा से डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है, बाउंस बैक करना है या तोड़ना है। मगर यहाँ पर रुकेगा, टाइम लेगा, चाहे कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अच्छे से होगी। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी जगह पे से राइड करते हुए किसी ऑप्शन में आए हैं पुट वाली में, तो बॉस अपना प्रॉफिट बुक कर साइड में बैठ जाइएगा और इसको डिसाइड करके बताने दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे इरोड होंगे प्रीमियम्स, ठीक है। और इसके नीचे जाता था फिर 39,744, फिर 39,546 भी अच्छी सपोर्ट है। 546 से भी बाउंस के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है और ये अभी तक मुझे जाता नहीं दिख रहा है। लेकिन क्योंकि मैं दिवाली सेशन और उससे अगले दिन की भी बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अगर ये हो सकता है नेक्स्ट सेशन में दिवाली के बाद यहाँ तक आए, तो यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक करेगा। और उसके बाद अगर बात करूं तो ऐसी ही एक ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 39,340 पे, और उसके बाद 39,146 पे, और उसके बाद 38,973 पे, और उसके बाद 38,815 पे, और उसके बाद 38,580 पे भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। इनमें से किसी भी लेवल पे अगर आए तो अपने प्रॉफिट्स बुक करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से किसी भी लेवल पे आने पे बाउंस करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। और जब ये किसी भी लेवल से बाउंस करने का तय करेगा, जितना नीचे के लेवल से बाउंस करने का तय करेगा उतना तेज बाउंस आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर पहले लेवल से बाउंस कर जाए बहुत अच्छा, नहीं करे तो फिर जितना डीपर जाता जाए उतनी क्विकली अपने स्टॉप लॉस कॉर्नर करते हुए दूसरी साइड की पोजीशन ले लीजिएगा। एंड विद दिस आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। डू गुड ट्रेड्स। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। स्टे कनेक्टेड। फायदा हो रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में आप डाल सकते हैं अगर किसी खास शेयर के बारे में आपको पूछना हो, तो मैं उसके लिए आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा टू बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटीज। Thank you so much. God bless us all. See you in next video. Happy Diwali once again.